सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अजब मखमसे में फंस चुकी है। इस मखमसे का नाम वफाकी हुकूमत है। ये वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहुत कोशिश की कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर राजी न हुए। खदशा ये था कि शहबाज शरीफ कोई न कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिसका सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी को भी सियासी नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी 2024 के बाद सामने आने वाले सियासी बंदोबस्त में शामिल तो हो गई, लेकिन शहबाज हुकूमत के कई फैसलों पर तनकीद भी करती रही। सदर, 2 सूबों के गवर्नर्स और चेयरमैन सेनेट का ओहदा ले लिया, लेकिन ये तासुर भी देने की कोशिश की कि हुकूमत के कई अहम सियासी फैसलों से पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी चाहती तो पीका तरमीमी एक्ट 2025 जैसा मुतनाज़ा कानून कभी पार्लियामेंट से मंजूर न होता, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस कानून के हक में वोट भी दिए और बाद में इस कानून से ऐलान ला ताल्लुकी भी कर दिया। यही वो सियासत है जिसके बारे में एक शायर ने क्या खूब कहा था, कहने को पुरसुकून मगर मखमसे में हूँ, बरसों से मैं खुदाया अजब मरहले में हूँ। अब आप इसे मखमसा कहें, झुंझुनाहट कहें, जमेला कहें, बखेरा कहें या घड़मस कहें, लेकिन पीपल्स पार्टी इसमें बुरी तरह फंस चुकी है। एक तरफ ये पार्टी रियासत के अहम आईनी ओहदों पर बरजबान है और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करती फिरती है। चंद हफ्ते कबल पीपल्स पार्टी ने नई नहरों के खिलाफ सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर कराई, फिर 25 मार्च को नई नहरों के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। 2 अप्रैल को ईद उल फितर के तीसरे दिन पीपल्स पार्टी एक दफा फिर नई नहरों के खिलाफ एहतजाज करती नजर आई। पानी का मसला पीपल्स पार्टी के लिए वबाले जान बन गया है। पीपल्स पार्टी को तवील अरसे के बाद सिंध में अपनी सियासी बका खतरे में नजर आ रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी दी गई, जिसके बाद जिंदा है भुट्टो जिंदा है के नारे पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1988 और 1993 में वजीर आजम बनी। 2007 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद 2008 में पीपल्स पार्टी को एक दफा फिर वफाक और सिंध में हुकूमत मिली। 2008 के बाद से पीपल्स पार्टी मुसलसल सिंध में बरसरे इक्तदार है। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के 46 साल बाद पीपल्स पार्टी ने इनके लिए निशाने पाकिस्तान का ऐलान करके अहले सिंध को याद दिलाया कि आज आप जिस पार्टी के खिलाफ जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं, इस पार्टी के बानी चेयरमैन ने एक फौजी डिक्टेटर के साथ समझौता करने के बजाय फांसी का फंदा कबूल कर लिया था। 1981 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने खान अब्दुल वली खान, मौलाना फजलुर रहमान, रसूल बख्श पलेजो, जाम साकी, फाजिल राहो, नवाबजादा नसरुल्लाह खान और दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर तहरीक बहाली जमहूरियत शुरू की, जो MRD के नाम से मशहूर हुई। इस तहरीक ने 1983 में सिंध में जोर पकड़ा तो जनरल ज़ियाउल हक मदद के लिए GM सैयद के पास जा पहुंचे। MRD की तहरीक में सैकड़ों नहीं हजारों सियासी कारकुन गिरफ्तार हुए और दरअसल इसी तहरीक ने भुट्टो को भी जिंदा रखा, क्योंकि इस तहरीक की असल रूह भुट्टो की फांसी पर सिंध का गुस्सा था। तकरीबन 42 बरस बाद सिंध में दोबारा एक तहरीक जन्म ले रही है। ये तहरीक दरियाए सिंध के पानी को बचाने की तहरीक है और पीपल्स पार्टी पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि इस पार्टी ने अपने सियासी मफादात के लिए सिंध के पानी का सौदा किया। पीपल्स पार्टी पर दबाव इस वक्त बढ़ा जब एक तरफ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने इल्जाम लगाया कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने सिंध का पानी पंजाब को बेच दिया। दूसरी तरफ सिंधी कौम परस रहनुमाओं डॉक्टर कादिर मक्सी, अयाज लतीफ पलेजो और जैन शाह के साथ मीर मुर्तजा भुट्टो के साहबजादे जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर भी मैदान में आ गए और 6 नई नहरों के मंसूबे को 1991 में पानी की तकसीम के मुआहदे के खिलाफ वर्जी करार दिया। जब पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि वो 6 नई नहरों के मंसूबे के मुखालिफ है, तो वफाकी हुकूमत ने दावा किया कि 6 नई नहरों का मंसूबा सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी से शुरू किया गया। जब सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए इस मंसूबे पर तनकीद की, तो फिर वो हुआ जिसका जरदारी साहब को अंदाजा ही नहीं था। हुकूमती जराए ने मीडिया को एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ECNIC की एक मीटिंग के मिनट्स लीक कर दिए। कहा गया कि इस मीटिंग की सदारत आसिफ अली जरदारी ने की थी और इसी मीटिंग में चोलिस्तान कैनाल समेत दीगर नहरों के मंसूबे को मंजूर किया गया। जुलाई 2024 में ECNIC की इस मीटिंग के मिनट्स पीपल्स पार्टी के लिए किसी बॉम्बशेल से कम न थे। वफाकी हुकूमत की इस वारदात के बाद सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ECNIC की मीटिंग के मिनट्स को झूठ करार दिया और दावा किया कि सदर आसिफ अली
जरदारी को आपाशी के मंसूबे पर ब्रीफिंग के लिए एक्निक में बुलाया गया। सदर का एक्निक से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही सदर एक्निक के इजलासों में किसी मंसूबे की मंजूरी दे सकता है, ना सदर ने कहीं कोई दस्तखत किए हैं। पीपल्स पार्टी ने 8 जुलाई 2024 को एक्निक की मीटिंग के मिनट्स को मुस्तरद कर दिया और ये भी कहा कि हम चाहें तो वफाकी हुकूमत को गिरा भी सकते हैं। ये धमकी मुस्लिम लीग नून के लिए गैर मुतवक्को थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 15 फरवरी 2025 को चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वहां आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून का ख्याल था कि पीपल्स पार्टी इस मंसूबे की मुखालफत नहीं करेगी। जब पीपल्स पार्टी ने मुखालफत शुरू की तो वफाकी हुकूमत ने चुपके से एक्निक की मीटिंग के मिनट्स में गलती को तस्लीम कर लिया और कहा कि एक्निक के इजलास में ग्रेटर थल पर बात हुई थी, चोलिस्तान कैनाल पर बात नहीं हुई थी। 6 नई नहरों का मंसूबा दरअसल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सरसब्ज पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसका ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 10 जुलाई 2023 को किया था। इरसा ने 17 जुलाई 2024 को 6 नई नहरों के मंसूबे की मंजूरी दी तो सिंध के निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर ने निगरान वजीर आजम के नाम खत में इस मंसूबे की मुखालफत की थी। सिंध का मौक़िफ़ है कि दरियाओं में पानी पहले ही कम है। गैर आबाद बंजर जमीनों को आबाद करने के लिए दरियाए सिंध से नई नहर निकाली गई तो सिंध की आबाद जमीनें गैर आबाद हो जाएंगी। पंजाब का मौक़िफ़ है कि चोलिस्तान कैनाल के लिए दरियाए सिंध से पानी नहीं लिया जाएगा, बल्कि दरियाए सतलज से वो पानी दिया जाएगा जो सैलाब में आता है। इरसा का कहना है कि चोलिस्तान कैनाल को दरियाए चनाब या दरियाए जहलम से पानी दिया जाएगा। इरसा और पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ में तजाद से मजीद साजिशी मफरूजों ने जन्म लिया है और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद भी एक मखमसे में फंस चुके हैं और इनके मखमसे का नाम पीपल्स पार्टी है। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी तो इनको छोड़ सकती है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ सकते। बेहतर होगा मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाकर इस मामले को तय किया जाए। मामला तय न हुआ तो पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक रास्ता है कि तमाम आईनी ओहदे छोड़कर शहबाज हुकूमत की हिमायत से दस्तबरदार हो जाए। ऐसा न हुआ तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नई MRD की तहरीक तैयार खड़ी है।